बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूर्य महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, महाभारत का युद्ध वो युद्ध है जिस युद्ध में भगवान कृष्ण जी के समझाने पर भी न माने कौरव पांडव दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ। जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा बड़े बड़े वीर महारथी उस युद्ध में सभी मारे गए। और इधर 5 पांडव थे और इधर भगवान कृष्ण थे। भगवान के अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी। लेकिन महाराज जब उस युद्ध का अंतिम युद्ध में आप चलें, प्रारंभ से लेकर के अंतिम युद्ध में जब युद्ध हुआ तो कहते हैं बंधुओं, उस समय क्या हुआ? वृकोदरा विदगदा भीमर्षः भग्नोरो दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। उस समय धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, कौन? दुर्योधन और भीम, इन दोनों के बीच में गदा युद्ध हुआ। और उस गदा युद्ध में महाराज भीम जैसे ही गदा लेता, और वो तो पहले से दुर्योधन माता गंधारी के उनके कृपा दृष्टि से उसका शरीर वज्र हो गया था, लेकिन कृष्ण के कहने पर वो कौपिन धारण किया, जिस वजह से उसके कमर के ऊपर भाग वो वज्र नहीं हो पाया। जैसे ही महाराज इधर भीम लड़ने के लिए गदा लेकर के जैसे ही जाते और गदा लेकर के जग घुमा करके जैसे ही मारते दुर्योधन को, दुर्योधन के छाती में लगता टस से मस नहीं होता। और महाराज इधर दुर्योधन भी अपना गदा लगाता और गदा लेकर के जैसे ही भीम को मारता, महाराज भीम 2 हाथ पीछे भाग जाता। ऐसे युद्ध दोनों के बीच में होने लगा। दोनों एक दूसरे को चोट करने लगे। दोनों एक दूसरे से भयंकर युद्ध को देख करके कृष्ण ने कहा, अरे भीम भैया, आप उसे युद्ध कर रहे हैं, आपसे वो हारने वाला नहीं है। भीम ने कहा कि भैया, मेरा तो एक एक हड्डी टूट गया, एक एक हड्डी चूर चूर हो रहा है, नस नस ढीला हो गया, मैं इससे जीत नहीं पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं इतने दिन तक तो कहते थे कि मैं दुर्योधन को मार दूंगा, अब लड़ो। भीम भैया समझ गए कि मेरे से मैं अपने से बल के अभिमान से मैं जीतने वाला नहीं हूँ। कहने लगे कि प्रभु, अगर आपकी कृपा होगी तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। भगवान ने कहा, हे भीम, तुमने कहा था कि इसे मैं मारूंगा, तो इसे मारने के लिए एक ही है, क्या? इसके जंघे के ऊपर भाग को प्रहार करो। भीम भैया ने कहा कि महाराज, ये तो युद्ध के नियम के खिलाफ है, आप कैसे कह रहे हो? मैं इसे युद्ध के नियम के अनुसार ही मैं मारूंगा। कृष्ण जी कहने लगे, अरे भीम, अभिमन्यु था, एक अकेला था, निशस्त्र था, बिना हथियार के युद्ध के लिए वो लड़ा। क्या इन्होंने सोचा वो क्या धर्म युद्ध किए थे? निशस्त्र होकर के सभी ने उसके ऊपर प्रहार किया। जैसे ही महाराज भीम को गुस्सा आया, भीम गुस्से में आकर के अपने पुत्र के मृत्यु को सुन करके जैसे ही अभिमन्यु के वध को सुना, भीम गदा पकड़ लिए। गदा पकड़ करके जैसे ही महाराज जोर से घुमा करके उसी स्थान पे जैसे ही मारे, दुर्योधन उसी समय महाराज भूमि में गिर गया, दर्द से कहराने लगा। और भीम जान गया कि इसके बाकी शरीर पर प्रहार करने का कोई मतलब नहीं है, इसका शरीर लोहे के समान हो गया है। और महाराज उसी गदा के प्रहार कर करके भीम भैया उसके कमर और पैर को तोड़ दिए। और जैसे ही महाराज उसको मार रहे थे, अधमरा कर दिए। अधमरा करके पांडव विजय मनाने लगे कि हम आज जीत गए युद्ध। और महाराज उस समय दुर्योधन को वैसे अधूरे मरने के लिए छोड़ दिए। अब पांडव वहां से चले गए। अब महाराज दुर्योधन अकेला था, युद्ध हो रहा था, लेकिन उनके साथ कौन थे? और 3 लोग उस युद्ध में थे। कौन? अश्वत्थामा, दूसरा कृपाचार्य, ये बचे हुए थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इन्होंने सोचा कि हमारे जो राजा हैं दुर्योधन, वो इस समय युद्ध के लिए गए हुए हैं। लगता है कि क्या हुआ है,
जा करके जैसे ही अश्वत्थामा जाता है अपने मित्र के पास में, और मित्र के पास में जा करके देखता है कि अरे मित्र, आप इस अवस्था में, अरे आप मुझे अगर सेनापति बना देते ना तो मैं अकेला, मैं तो अमर हूं, मैं अकेला आपको जिता देता। अच्छा, आप अकेले जिता देते? हाँ, मैं उन पांचों पांडव को मैं अकेला ही मार देता, लेकिन आपने मुझे छोड़ करके उस कर्ण को आपने अपना सेनापति बनाया। और आप देखिए आज इस स्थिति में आ गए कि स्वयं भी आप युद्ध हार करके बैठे हैं। दुर्योधन ने मन में विचार किया कि ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें सेनापति बनाओ, मैं राजा हूं और मैं आज तुम्हें अपने दल का सेनापति बनाता हूं, और अपने हृदय स्थल से जो घाव से खून निकल रहा था उसी में से खून निकाल करके उसको तिलक कर दिया कि जाओ, आज से तुम मेरा सेनापति और कृपाचार्य तुम्हारे सैनिक हैं। और एक कृतवर्मा था। दुर्योधन के पास तीन ही थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये तीन ही लोग बचे थे। और तीनों को लेकर के महाराज अश्वत्थामा कहने लगा कि महाराज, आपने तो आप 100 भाई होकर के 5 पांडव को नहीं मार पाए, मैं आज जा रहा हूं और आपकी प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं आज उन 5 पांडवों का सिर काट करके अगर आपके पास न ला दूंगा तो मैं भी द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा नहीं। ऐसे कह करके जैसे ही महाराज निकल गए, जिस शिविर की ओर पांडव सो रहे थे, जहां रहते थे उसी शिविर की ओर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा तीनों जा रहे हैं। तीनों धनुष बाण लेकर के जैसे ही जा रहे थे महाराज, रात का समय था। रात के समय में अब अश्वत्थामा सोच रहा है कि मैं अकेला हूं, हम 3 हैं, 5 पांडव हैं, हम युद्ध करें तो युद्ध कैसे करें। सोचते हुए जब जा रहे थे रास्ते में, उसी समय एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे, रात के समय बहुत सारे कौवे पेड़ पे आकर के सो रहे थे। उसी समय एक उल्लू आया और एक उल्लू आकर के सभी कौवों को मार दिया। इसको कहते हैं काग उल्लू न्याय। इसका अर्थ ये होता है कि रात के समय उल्लू को दिखता है और रात के समय कौवे को दिखता नहीं है। इसीलिए सारे कौवे डर के मारे अपने आप ही मर गए। अब अश्वत्थामा सोचने लगा, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं 5 पांडवों को काग उल्लू न्याय से अगर मैं मारूं तो मार दूंगा। ऐसे कह करके पांडवों के शिविर के पास गए। कृतवर्मा को कहे, हे कृतवर्मा, आप और कृपाचार्य, आप दोनों पांडव के शिविर के द्वार पे रहना और दोनों तलवार लिए रहना। जैसे ही अगर कोई प्रवेश करेगा तुम उनको मार देना। ठीक है कह करके कृतवर्मा, कृपाचार्य द्वार पे रह गए। और महाराज आज संयोग देखिए कि आज विजय के उपलक्ष्य मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए भगवान उन 5 पांडवों को अपने साथ लेकर के युद्ध स्थल से दूर लेकर के घूमने गए थे। और आज शाम का समय था। शाम के समय में महाराज माँ ने कहा कि हे द्रौपदी जी ने कहा कि हे पुत्रों, आज तुम्हारे पिताजी आज विजय हो गए हैं, तुम्हारे पिताजी आज विजय मनाने के लिए दूर गए हैं, तुम ये लो दूध। और महाराज दूध पिलाए और दूध पिला करके उनको सोने के लिए कहे। तो 5 पांडव के 5 पुत्र सेम टू सेम 2 कॉपी, वो सभी पांडव के ही पुत्र पांडव के समान ही दिखते थे। भीम का पुत्र भीम के समान, अर्जुन का पुत्र अर्जुन के समान, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के पुत्र उनके पिता के समान दिखते थे। सभी आज खुशी के मारे कि हमारे पिताजी जीत गए हैं कह करके आज उन्हीं के शिविर में जाकर के 5 पुत्र सोए हुए थे। और इधर अश्वत्थामा उसके बाद पहुंचा और जैसे ही देखा कि पांडव इसी शिविर में सो रहे होंगे कह करके तलवार निकाला और तलवार निकाल करके महाराज अश्वत्थामा गया। 5 पुत्र
पांचों के पांचों पुत्र वहीं बिस्तर पे सोए हुए थे। उन्होंने देखा कि अब रात्रि का समय था। अश्वत्थामा सोचा कि यही पांडव है, और महाराज क्या था, एक के बाद एक करके सब पांचों पांडव के सिर को धड़ से अलग करके काट दिया, और काट करके एक कपड़े में सबको लपेटा। लपेट करके महाराज सीधा निकला और कृपाचार्य कृतवर्मा को कहे कि चलो अब हम जीत गए। क्यों? क्योंकि मैंने पांचों पांडव का सर धड़ से अड़क कर दिया है, अब हम जीत गए। ऐसे कह करके सीधा पहुंचे जहां पे दुर्योधन मृत अवस्था में वहां पे पड़ा हुआ था। अब महाराज वहां पहुंचे और दुर्योधन से कहने लगे कि भैया देखो, जो काम तुमने इतने दिनों में नहीं किया, मैंने उसे एक ही पल में मैं करके आ गया। ये देखो, मैं पांचों पांडव का सर धड़ अलग करके ले आया हूं। दुर्योधन तो कुछ खुश हुआ, खुश होकर के कहने लगा, अच्छा इस पांच पांडव में से सबसे मुझे अगर किसी से दुश्मनी है तो सबसे पहले किससे है? तो भीम से है, मुझे भीम का सर दे दो। और जैसे ही महाराज अश्वत्थामा भीम के जैसे दिखने वाले जो पुत्र हैं, भीम के पुत्र के सर को रखा और कहा कि मित्र ये लो, ये भीम है। और भीम समझ करके जैसे ही दुर्योधन ने उस देखा, देख करके महाराज उसके आंख से आंसू निकल गए। अरे कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, अरे पापी, अब तो तू हमारे घर में कोई पानी देने के लिए भी नहीं बचाया है रे। अब तो हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, सबको तुमने मार दिया। हम 100 पुत्र थे, भले ही हमारी दुश्मनी है पांचों पांडव से, लेकिन हमारा ही तो खून है, हमारे ही पिता के पुत्र हैं। और आज तुमने मेरे प्रिय पौत्रों को मार दिया। आज दुर्योधन के मन में दुख हो रहा है। दुर्योधन कहता है, अरे भैया बहुत बड़ा पाप हो गया। और क्या था महाराज? दुर्योधन ने कहा, भैया तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा ये सच में पांचों पांडव के सिर को देखता है, ये 5 पांडव नहीं हैं, ये 5 पांडव के पुत्र हैं। और वहीं से महाराज दुर्योधन वहीं प्राणांत हो जाता है। अपने परिवार के दुख को देख करके, अपने परिवार के कोई पुत्र संतान को निर्वंश होने के कारण सुख और दुख दोनों आ जाता है उसे, और प्राणांत हो जाता है। इधर अश्वत्थामा वहां से भगता है। क्यों? क्योंकि जान जाता है कि अगर पांडवों को पता चलेगा तो पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, पांचों पांडव मुझे मार देंगे। कृतवर्मा कृपाचार्य भग जाते हैं, अश्वत्थामा भग जाता है। और इधर क्या था, जैसे ही माँ सुबह उठती है, सुबह उठ करके महाराज जैसे ही द्रौपदी मैया जाती है कि अब मेरे पुत्र बहुत समय हो गया, अभी तक कोई मेरे पुत्र जो हैं मुझे मेरे पास क्यों नहीं आई हैं? मेरे पुत्र तो मुझे रोज आकर के प्रणाम करते हैं, आज मेरे पुत्र इतने समय हो गए, सूर्य उदय हो गया। पांचों पांडव के पुत्रों का नियम था बंधुओं, सबसे पहले उठना और उठ करके अपने माता पिता के चरण को प्रणाम करना। आज माता सोच रही हैं कि आज मेरे पुत्र क्यों नहीं उठे हैं, मैं जाकर के देखूं। जैसे ही माता निकली अपने शिविर से और जैसे ही माँ पांडव के शिविर की ओर आगे बढ़ी, तब महाराज कुछ कुछ खून की बूंदे जब ले जा रहा था अश्वत्थामा, तो गिरा हुआ था, उसको अचानक से उसकी नजर पड़ी, देखने लगी कि अरे ये खून के धब्बे ताजा दिख रहे हैं, किसका है? लगता है कि कोई जानवर आया होगा, कोई जानवर आया होगा, घायल हुआ और यहाँ शिविर में रात को रुका होगा, और वो रात को रुका होगा और जब गया होगा तो उसी के शरीर से निकला हुआ यह खून है। अब उसको देख करके माँ थोड़े आगे बढ़ी। जैसे ही पांडव ढके हुए थे महाराज, माँ ने कहा कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गया। कुछ नहीं आवाज आया। बिस्तर पे जैसे ही माँ देखती है कि लाल लाल खून के छींटे बूंदे
भीगा हुआ बिस्तर है। माँ जैसे ही कपड़ा उठाती है, अरे महाराज क्या देखती है, माँ का तो हृदय छाती हृदय फट जाता है। अरे हाँ पुत्र कह करके जोर से चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती है। और उस करुण वेदना को सुन करके महाराज सब आसपास के सब आ जाते हैं। और जब आकर के क्या देखते हैं कि आज पांचों पांडव के पुत्र हैं, जिनका शरीर तो है लेकिन किसी का धड़, किसी का सिर एक भी नहीं है। माँ चित्कार करके रोती है, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, विलाप कर करके रो रही थी। और उसी समय महाराज भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं, पांडवों को लेकर के पहुंचे, पांडव पहुंचते हैं, पांडव देखते हैं कि अरे हमारे आज शिविर के बाहर में इतना भीड़, और कहाँ है द्रौपदी, कहाँ है? द्रौपदी को देखते हैं तो रो रही है। रोते हुए देख करके कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण क्या हुआ? कृष्ण जी को लेकर के जैसे ही पांडव पहुंचते हैं, महाराज वहां पे क्या देखते हैं, माता शिशूनां निधिनां सुतानां निशम्य घोरां परिताप्यमाना ददारुधद्वापस्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयं नाहं किरीटमाली। अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी रो रही है, संकल्प कर लेता है, हे द्रौपदी मैं संकल्प करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे बेटे को जिसने भी मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार दूंगा। मैं गांडीवधानी अर्जुन, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं। ऐसे कह करके कहे, कृष्ण चलो मुझे उस पापी जिसने मेरे पुत्रों को, हमारे पुत्रों को मारा है, हमें उसके सामने लेकर के चलो। और महाराज भगवान कृष्ण को लेकर के रथ में सवार होकर के अर्जुन लेकर के चलते हैं और ले जा करके वहीं जिस रास्ते से अश्वत्थामा भगा था, अश्वत्थामा के पीछे पीछे भगवान जान रहे थे कि यह काम कोई और नहीं किया है, अश्वत्थामा नहीं किया है। जैसे ही अश्वत्थामा के पीछे पड़े तो महाराज अश्वत्थामा ने दूर से देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, अर्जुन मारने के लिए आ रहा है कह करके ब्रह्मास्त्र का संघान करता है। एक तृण को संघान करके ब्रह्मास्त्र चला देता है। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र चलते देख करके अब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को देख करके भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते हैं, दोनों को अर्जुन भगवान के कहने पर शांत करते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध देते हैं। और बांध करके भगवान उसी समय कहते हैं कि अर्जुन मार दो इसे, मार दो, मारो इसे, ये तुम्हारे पुत्रों के हत्यारा है, मार इसे। अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को मैंने वचन दिया है कि मैं उसके सामने ले जा करके मारूंगा। और महाराज अश्वत्थामा को बांध देते हैं और पीछे रथ के डाल करके उसे लाते हैं। जैसे ही पांडव के शिविर के पास जाते हैं और जैसे ही अश्वत्थामा को बंधा हुआ लेकर के जब द्रौपदी के पास लेकर के जाकर के रखते हैं और कहते हैं कि हे द्रौपदी देख, तेरे पुत्र का हत्यारा यही है, देख अब इसे बता, तू कहेगी तो मैं इसे मार दूं, अब तू बता क्या करूं। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा बंधा हुआ है, अपने पुत्र का शोक, अपने पुत्र का दुख तो भूल गई और तुरंत उठ गई और उठ करके जाकर के अश्वत्थामा के बंधन को छुड़ाने लगा, बंधन को छुड़ाने लगे और कहने लगे कि अरे नाथ आप ये क्या कर रहे हो, ये आपके गुरु के पुत्र हैं, आपने इनके पिताजी से धनुर्विद्या सीखी है, आप इनको मारना चाहते हैं। और हे स्वामी, आपने तो क्षत्रिय धर्म कहता है कि विप्र ब्राह्मण गौ असहाय लोगों की रक्षा करनी चाहिए, आप क्यों इन्हें मारना चाहते हो। जैसे ही महाराज अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम क्या बात कर रही हो, अरे ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, मार दो इसे। द्रौपदी कहने लगी अरे अर्जुन, मैं जान रही हूं कि पुत्र को खोने का दुख क्या होता है,
मेरे 5-5 पुत्र आज मेरे पास नहीं रहे, लेकिन मेरे 5-5 पति तो मेरे पास है ना। लेकिन आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी कृपी अश्वत्थामा की माता जो हैं, वो तो केवल अपने पुत्र को देख करके रह रही है, और उनके पति जो द्रोणाचार्य हैं वो तो मारे गए हैं। अब आप चाहते हो कि उसके पुत्र को भी मार दें? नहीं, उनको मेरे जैसे दुख उनको ना हो। अब अर्जुन भगवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब क्या करें? भगवान कहते हैं मैं तो तुमको पहले कहा था वहीं पकड़ करके वहीं पे मार दो, तुमने कहा था कि जा करके द्रौपदी के पास मारूंगा, अब क्या करें? तो कहे गीता का ज्ञान तुमने जो सुना है, धर्मशास्त्र कहता है कि कोई सम्मानित व्यक्ति अगर हो तो सम्मानित व्यक्ति का अगर आप समाज में बीच में आप अपमान कर दोगे तो अपमान ही उसका मृत्यु का कारण हो जाता है। अपमान उसे मृत्यु के समान लगता है। क्यों? क्योंकि महाराज सम्मानित व्यक्ति को अगर आप अपमान कर दोगे ना तो केवल वो एक बार नहीं, वो बार बार सोचेगा और सोच सोच करके वो हर दिन हर पल वो मरता जाएगा। और किसी को मार देंगे एक बार में श्वास बंद, खत्म। लेकिन अपमान करके ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायी वधारणा। महाराज ये ब्रह्म हत्यारा है। और जैसे ही महाराज भीम अर्जुन सब समझ गए और फिर अश्वत्थामा का जो मणि लगा था उस मणि को निकाल लिए, सिर केस बाल मुंडन करके अपमान करके धक्का मार के भगा दिए। और इधर क्या था, सभी पांडव को समझाए भगवान ने, कृष्ण जी ने उन सभी को समझाए और कहे कि अब शोक मत करो, जो होना था हो गया। अंतिम संस्कार की